सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। मित्रों, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। हम सभी बड़े आनंद के साथ भगवान कृष्ण का 5247वां जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। बड़ा अद्भुत पर्व है। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय, आज उनका जन्मोत्सव पर्व हम सभी मनाने जा रहे हैं। देखिए, 11 अगस्त आज 9:06 से अष्टमी तिथि शुरू हुई है। कैलेंडर के मुताबिक, पंचांग के मुताबिक स्मार्त जन आज 11 तारीख को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव पर्व मनाएंगे। वैष्णव जन 12 तारीख को इस पर्व को मनाएंगे। अष्टमी तिथि 12 तारीख को 12:11 तक रहेगी। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर 12 तारीख को ही जन्मोत्सव पर्व मनाया जा रहा है। इस बार भगवान कृष्ण के जन्म के समय रोहिणी नक्षत्र नहीं है। अष्टमी तिथि कृतिका नक्षत्र में मनाई जाएगी। रोहिणी नक्षत्र 13 तारीख की सुबह 3:27 से शुरू होगा। आप जब भी मनाना चाहें, प्रेम के साथ बाल गोपाल का जन्मोत्सव पर्व मनाएं। व्रत पूर्वक भगवान कृष्ण के जन्म का आनंद लें। सब परिवार हर्षोल्लास के साथ इस जन्मोत्सव पर्व को मनाएं। हम अपने इस एपिसोड में आपको बताएंगे कि आप किस तरह से भगवान का जन्म करें, उनको अपने घर में प्रकट करें। साथ ही बताएंगे सिद्ध प्रयोग। क्योंकि ये मोहरात्रि कहलाती है। भगवान कृष्ण की जो जन्म की रात्रि है उसको शास्त्रों में मोहरात्रि बताया गया। महानिशित काल में भगवान कृष्ण की विशेष पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं सहज रूप में पूरी हो जाती हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम श्री कृष्ण जन्माष्टमी सिद्ध प्रयोग। बड़ा पावन पुनीत अवसर है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है। बाल गोपाल का प्रकट उत्सव है। आप सूर्योदय से पहले स्नान करें और व्रत संकल्प लेकर के भगवान कृष्ण की आराधना करें। पूरे दिन हरि नाम संकीर्तन करते हुए भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां करें। यदि आप किसी व्यवसाय या नौकरी में हैं तो हरि नाम संकीर्तन करते हुए पूरा दिन व्यतीत करें। रात्रि को 12 बजे जब भगवान कृष्ण के जन्म का समय आए तो 11:55 पर कुछ जगह पर खीरे में रख करके या किसी फल में रख करके सालिग्राम शिला को, देखिए सालिग्राम शिला में 24 देवताओं का ध्यान किया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अपनी सालिग्राम शिला में बाल गोपाल का ध्यान करना चाहिए। बाल गोपाल का ध्यान करते हुए उसका पूजन करना चाहिए। तो 11:55 पर आप खीरे में रख करके सालिग्राम शिला को और रख दें। यदि आपके यहाँ सालिग्राम शिला नहीं है, बाल गोपाल हैं, तो 11:55 पर यानी कि जन्म से 5 मिनट पहले अपने मंदिर के कपाट बंद कर दें और भगवान कृष्ण के हरिनाम संकीर्तन को करें और मन ही मन ये भाव रखें कि प्रभु आप मेरे घर में प्रकट हों। 12 बजे अपने घर के कपाट खोल करके मंदिर के भगवान कृष्ण को पंचामृत से अभिषेक कराएं। उनको तुलसी पत्र अर्पित करें, चंदन अर्पित करें, दिव्य आभूषण और पोशाक पहनाएं। उसके बाद उनको झूले में बिठा करके झूला झुलाएं और जन्माष्टमी के दिन जन्म के समय विशेष रूप से माखन मिश्री का भोग उनको अर्पित करें। शास्त्र कहते हैं जो लोग भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव पर्व व्रत पूर्वक करते हैं, भगवान कृष्ण की कृपा से एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान समय, भगवान कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण हैं, वो पूर्णावतार हैं। तो
तो उनकी कृपा से साधक के सभी कष्टों का दहन हो जाता है, साधक को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी की रात्रि में भगवान कृष्ण सभी मनोकामनाएं सहज रूप में पूरी करते थे। तो आप इस तरह से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव पर्व मनाएं। ये पूरी रात्रि के जागरण का पर्व है। आइए अब बात करते हैं उन सिद्ध प्रयोगों के बारे में। यदि आपके जीवन में धन नहीं है, आपके जीवन में संतान सुख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, आपको अकारण भय लगता है, या आपके जीवन में परिवार में सुख शांति नहीं है, तो वो कौन से सिद्ध प्रयोग हैं कि इस जन्माष्टमी की महारात्रि में किए जाएं तो आपके ये सभी संकट दूर हो जाएं। तो शुरू करते हैं। यदि आपके जीवन में धन का अभाव है या आपका व्यर्थ में धन खर्च होता रहता है, तो ये भगवान कृष्ण के जन्म की रात्रि जन्म करने के बाद इन प्रयोगों को करना है। जितनी सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य के अनुसार इन प्रयोगों को करना है। महानिश्चित काल 12:05 से लेकर के 12:48 तक है। इस महानिश्चित काल में आपको ये प्रयोग शुरू कर देने हैं और जब तक आपकी सामर्थ्य हो, अगले दिन 13 तारीख को सुबह 3:27 से रोहिणी नक्षत्र भी लग जाएगा, जो भगवान कृष्ण के जन्म के समय था। तो आप पूरी रात्रि इन प्रयोगों को कर सकते हैं। तो धन की समस्या है तो क्या करना है मित्रों? गोपाल सहस्त्रनाम। गोपाल सहस्त्रनाम भगवान शिव के श्रीमुख से प्रकट हुआ। तो गोपाल सहस्त्रनाम का आप जितनी संख्या चाहें उतनी संख्या पाठ करें। और गोपाल सहस्त्रनाम में एक गोपाल मंत्र दिया गया है। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन बल्लभाय स्वाहा। पुनः निवेदन कर रहा हूं, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन बल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र की गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने से पहले एक माला करनी है। और जितनी संख्या आपको पाठ करनी है, जैसे 3 पाठ करने हैं, 5 पाठ करने हैं, 7 पाठ करने हैं या 11 पाठ करने हैं, जितनी संख्या में आपने अनुष्ठान लिया है, अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद पुनः इसी मंत्र की एक माला जप करें और गोपाल जी के चरणों में अपने धन से जुड़ी समस्या को रखें, तो निसंदेह ही आपके जीवन से धन की संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दूसरा प्रयोग, संतान की अभाव। यदि आपके जीवन में अब तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो जन्माष्टमी की महारात्रि सिद्ध रात्रि है, आपको संतान सुख प्राप्ति होगी। ये प्रयोग पति पत्नी दोनों को करना है। भगवान कृष्ण के जन्म के बाद एक मंत्र निवेदन कर रहा हूं। श्रीम ह्रीम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः। क्लीम ह्रीम श्रीम। पुनः सुन लीजिए। श्रीम ह्रीम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः। क्लीम ह्रीम श्रीम। इस संतान गोपाल मंत्र का जाप पति पत्नी दोनों जितनी सामर्थ्य हो उतना जप करें और बाल गोपाल के चरणों में संतान सुख की कामना को लेकर के विनती करें, तो निस्संदेह ही 1 वर्ष के अंदर आपके यहाँ बाल गोपाल पधार जाएंगे। संतान सुख की आपको प्राप्ति होगी। बड़े भाव से भावेत इत भगवान, भगवान भाव के भूखे हैं, तो भाव पूर्वक आप भगवान के श्री चरणों में विनती करें और इस मंत्र का जाप करें, तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। तीसरा प्रयोग, कि आपके घर में कलह का वातावरण रहता है, जीवन में सुख नहीं है, हमेशा कष्ट बने रहते हैं, तो आप श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ सारे परिजन बैठ जाएं। संस्कृत में नहीं कर सकते तो हिंदी में उस पाठ को करें, कथा को करें। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करें। यदि 10वें स्कंद का पूर्ण पाठ नहीं कर सकते तो भगवान कृष्ण का जन्म 3, 4 और 5वां अध्याय नंदोत्सव है। 3, 4 और 5वें अध्याय का
हिंदी में पाठ करें, सारे परिजन बैठ जाएं, घर का कोई एक सदस्य तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय का सभी को कथा सुनाए तो पूरे परिवार में सुख शांति का वातावरण होता है। और 5वें अध्याय का पाठ तो ये कहा जाता है कि यदि व्यक्ति पूरे साल 5वें अध्याय का पाठ करता रहे तो उसके घर में किसी भी तरह का संकट नहीं आता, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती रहती है, घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है, नंदोत्सव है, भगवान की कृपा बरसती है। तो जीवन में यह सुख शांति नहीं तो श्रीमद् भागवत के तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय का जन्माष्टमी की महारात्रि में पाठ करें। एक चौथा प्रयोग बता रहे हैं, यदि आपको किसी भी बात का भय लगता है, आपको अकाल मृत्यु का भय लगता है, आपको शत्रुओं का भय लगता है, आपको स्वप्न में भय दिखाई देता है, आपके सपनों से आप डर जाते हैं, आपको सांपों से डर लगता है, यानी जीवन में किसी भी तरह का भय आपके जीवन में है, तो आप इस महारात्रि में नारायण कवच का पाठ करें। श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच का वर्णन दिया गया है। नारायण कवच का पाठ करने से सभी तरह के भयों से मुक्ति मिल जाती है और उसकी फलश्रुति में भी ये लिखा हुआ है कि जो लोग नारायण कवच का पाठ करते हैं, लक्ष्मी उस साधक के पीछे पीछे दौड़ती हैं, यानी कि जीवन में धन की समस्या भी नहीं रहती। नारायण कवच का पाठ करने का विधान क्या है? देखिए, इसमें 3 मंत्र दिए गए हैं। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय और षडाक्षर मंत्र 6 अक्षर का मंत्र ओम विष्णवे नमः। तो इस नारायण कवच के अनुष्ठान को शुरू करने से पहले इन तीनों मंत्रों की एक एक माला जप करें। उसके बाद नारायण कवच का पाठ करें। नारायण कवच का पाठ यदि आप संस्कृत में नहीं कर पाते हैं तो हिंदी में ही करें। आप जितनी संख्या में पाठ करना चाहते हैं इस महारात्रि में पाठ करें। उसके बाद इन तीनों मंत्रों की मालाएं पुनः करें तो आपको बाल गोपाल भगवान श्री नारायण की कृपा से सभी भयों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही आपके जीवन में धन की समस्या भी दूर हो जाएगी। तो बाल गोपाल का जन्मोत्सव पूरे आनंद के साथ मनाइए। बाल गोपाल आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। आदौ देवकी देव गर्भ जननम गोपी ग्रहे वर्धनम माया पूतन जीव ताप हरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसाच्छेदन कौरवाद हननम कुंती सुता पालनम एतत् श्रीमद् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान कृष्ण की हम सभी पर अलौकिक कृपा बरसती रहे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।